नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 14 जनवरी को कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर लगातार सवाल ये बन रहा है कि क्या ये यात्रा 2022 में हुई भारत जोड़ो यात्रा जितनी लाभकारी, जितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अगर कांग्रेस की माने तो भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस के पाले में आए, लेकिन वो पद यात्रा थी जिसमें एक एक कदम चलकर राहुल गांधी ने न केवल अपनी छवि को सुधारा बल्कि वो जनता के बीच जुड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन अब जो ये दूसरी यात्रा, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 वर्जन भी माना जा रहा है, क्या ये उतनी कारगर साबित होगी? क्योंकि ये पद यात्रा नहीं बल्कि बस यात्रा है। अब ऐसे में सवाल लगातार यही बन रहा है कि क्या ये यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जनता से उतना ज्यादा जोड़ पाएगी जितना भारत जोड़ो यात्रा ने जोड़ने का काम किया था, क्योंकि ये पद यात्रा नहीं बल्कि बस यात्रा है। अबरार है मेरे साथ और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, क्या लग रहा है, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होगी और जमीनी स्तर पर क्या ये यात्रा एक बार फिर से राहुल गांधी को आम जनता से जोड़ पाएगी? देखिए, बिल्कुल यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी जो रख करके ये यात्रा निकाल रही, और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली बार कांग्रेस के बड़े चेहरे राहुल गांधी ने किया था, उस यात्रा को जो है लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला। लेकिन अब इस समय जो इस यात्रा को लेकर के तमाम बातें कही जा रही है, बिल्कुल इससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये कितने दिनों तक असर जो है इसका रह पाएगा वो बड़ी बात होगी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस जो है एग्रेशन के साथ राहुल गांधी ने शुरू की थी और फिर उसके बाद वो लगातार जो है उसी मूड में नज़र आ रहे थे। कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा जो है जोश में थे, पार्टी पूरी तरीके से जो है धरातल पर उतर गई थी। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही इस यात्रा को भी जो शक्ल देनी चाहिए थी, पैदल यात्रा करनी चाहिए थी। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा ज़रूर मिलता। और ऐसे में मात्र एक भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं उनको भी इस तरीके की यात्रा करनी चाहिए, पैदल यात्रा करनी चाहिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हों या फिर ममता बनर्जी हों, इन तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं पूरे देश भर में पैदल यात्रा कर कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े तंत्र के साथ जो है आपके खिलाफ लड़ रही है। मात्र भारतीय जनता पार्टी ही नहीं लड़ रही है बल्कि उनके साथ मीडिया लड़ रहा है आपसे, उनके साथ पूरा कॉरपोरेट जगत लड़ रहा है आपसे। तो इतनी बड़ी लड़ाई आप मात्र ऐसे नहीं लड़ सकते कि चुनाव के समय पर भाषण जो है चुनावी रैली में देख करके आप चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाया गया है उसको अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको जड़ पर जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। और इस तरीके की यात्रा इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को कहीं ना कहीं अपने अपने प्रदेश में शुरू करनी चाहिए। वाकई में अब देखिए, देखना काफी अहम रहेगा कि मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, जिनमें 14 राज्य लगभग 85 जिलों को कवर करने का जो एक टारगेट है कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है। लेकिन सिर्फ इस टारगेट को पूरा नहीं करना है, इन राज्यों में जनता को अपने आप से जोड़ना भी है। क्या राहुल गांधी एक बार फिर से इस यात्रा के जरिए क्या अपने आप को एक जननायक के तौर पर साबित कर पाएंगे? प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए जिस तरह से लगातार उनका नाम लिया जा रहा है कि क्या ये यात्रा अब राहुल गांधी को एक और बार मजबूत नेता के तौर पर आगे ला पाएगी या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।